बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस दुनिया ने जैसे ही अज़ल का सफ़र शुरू किया था, वैसे ही उसे एक दिन अब्दी सफ़र का हुक्म होगा और उसे क़यामत का नाम दिया गया है, जिसका कायम होना बरहक है। कुर्बे क़यामत जिन निशानियों का जिक्र कुरान मजीद में किया गया है, इनमें तो वैसे बहुत सी निशानियों का ज़हूर मौजूदा दौर में हो रहा है, जैसे पहाड़ों की चोटियों पर इंसानों का इमारत कायम करना, घर घर में नाच गाना, माँ बाप के तकद्दुस का ख़त्म हो जाना, बेहयाई का आम होना, ज़मीन और जायदाद की खातिर भाई भाई को कत्ल करना और बहुत कुछ मौजूदा वक्त में हर तरफ आम नज़र आ रहा है। लेकिन क़यामत की 3 बड़ी निशानियाँ जिनके बाद क़यामत का जल्द कायम होना बरहक है, वो दज्जाल की आमद, याजूज माजूज का खरोज और दावतुल अर्ज़ का ज़मीन से निकलना है। दोस्तों, ये वो 3 बड़ी निशानियाँ हैं जिनके बाद क़यामत की साथ और करीब आ जाएगी। इस तरह हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक सारी निशानियाँ पूरी ना हो जाएं, और वो इन निशानियों में से चंद ये भी होंगी: सूरज मगरिब से निकलेगा और हर तरफ धुआं होगा, और एक जानवर ज़मीन से निकलेगा जो बातें करता होगा। दोस्तों, दज्जाल और याजूज माजूज पर हरदम बहस होती रहती है, लेकिन तीसरी निशानी यानी दावतुल अर्ज़ वो निशानी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दावतुल अर्ज़ अरबी का लफ्ज़ है जिसके मानी बैठकर चलना, यानी समझ ले छिपकली की तरह चलना, या फिर इसके मानी ज़मीन से निकलने वाली चीज़ के लिए किए जाते हैं, यानी हर वो चीज़ जो ज़मीन से निकलती है उसे दावा कहा जाता है। अगर पूरा लफ्ज़ दिया जाए तो इसका मतलब बनता है कि ज़मीन से निकला हुआ जानवर यानी दावतुल अर्ज़ वो जानवर होगा जो ज़मीन से निकलेगा। इसके बारे में कुरान की सूरत नमल में अल्लाह ताला बयान करता है, और जब इनके बारे में अज़ाब का वादा पूरा होगा तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो इनसे बातें करेगा। ये हम इसलिए करेंगे कि ये लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। इस आयत से तो ये वाज़ह है कि इस जानवर का निकलना बरहक है, और ये क़यामत के करीब ज़मीन से निकलेगा। ये जानवर कैसा होगा और क्या करेगा, इस पर भी बात करते हैं। इसके मुतालिक कही जाने वाली हदीस के मुतालिक ये जानवर तब निकलेगा जब लोग दीन हक छोड़ बैठे होंगे और अल्लाह ताला की आयत और अहकामात को मुकम्मल तौर पर भुला देंगे। सरकशी अपनी उरूज पर होगी और हर तरफ काफरियत का मंजर होगा, और उस वक्त इस जानवर की आमद होगी। ये किसी जानवर की पेट से नहीं निकलेगा, बल्कि कोहे सफ़ा से निकलेगा और अपना सर मट्टी से झाड़ता हुआ मस्जिद हराम में लोगों को दिखाई देगा, और फिर हिजरत सवाअत और मकामी इब्राहिम के दरमियान पहुँचेगा। इसकी ज़मीन से निकलने की रफ्तार बिल्कुल तेज़ घोड़े जैसी होगी, और इसका दर बड़ा होगा। 3 दिन के अंदर भी इसका सिर्फ तीसरा हिस्सा ज़मीन से निकलेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताबिक इस जानवर के बाल और दाढ़ी होगी, दुम नहीं होगी। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताबिक ये बैल की तरह होगा, उसकी आंखें खंजीर की तरह होगी, सीना शेर जैसा होगा, शतर मुर्ग जैसी लंबी गर्दन होगी, चीते जैसा रंग और हाथी जैसे कान होंगे, बिल्ली जैसी कमर होगी और ऊँट की मानद लगेगा। वो हर 2 जोड़ के दरमियान 2 गज का फासला होगा, और उसके जिस्म में बहुत सारे रंग होंगे। इब्ने अब्बास के मुताबिक उसके सींग होंगे, उनके दरमियान बहुत फासला होगा, यानी उसका कद बड़ा होगा कि सींगों के दरमियान फासला नजर आएगा। सींग बहुत बड़े और किसी नेज़े के मानंद होंगे। उसके पास 2 पैगंबरों की निशानियां होंगी: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, जिससे वो मोमिना के चेहरे को मुनव्वर करेगा और उन्हें जन्नत की बशारत देगा। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, जिससे वो काफरों के माथे पर सियाह मोहर लगाएगा और इन्हें जहन्नम की नवीद देगा। फिर कलाम करेगा और काफरों से कहेगा कि तुम लोग हमारी आयतों से इनकार करते थे,
بعض جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 3 بار یہ الفاظ کہے گا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے، اور اس طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ رینگتا ہوا جانور نکلتے ہی مشرق کی طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ پہلے شام پہنچے گا، وہاں ایک زوردار چیخ بلند کرے گا، وہاں سے مکہ پہنچے گا اور اس کے نکلتے ہی توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، اور پھر کافر مومن سے اور مومن کافر سے کہے گا کہ تو نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ ہر زبان پر اس کا چرچا ہوگا اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی، لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن اس جانور سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ بعض مخرفین کے مطابق موجودہ دور میں جنیاتی طور پر پائے جانے والے جانور اس جانور کا روپ ہو سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں جہاں مصنوعی ذہانت کا ہر طرف چرچا ہے، اس پر مختلف قسم کی بحث بھی ہو رہی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ بالکل مستقبل کے قریب میں جب مصنوعی ذہانت اس قدر عروج پر پہنچ جائے گی تو اس کے نتیجے میں بننے والے جانور اپنے ارادے سے چلنے لگیں گے اور کسی بھی سسٹم کے ذریعے اثر نہیں ہوں گے۔ اس کے بارے میں فی الحال صداقت سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قرآن حدیث کے مطابق یہ جانور زمین سے نکلے گا اور وہ زمین عرب کی ہوگی۔ ان نظریات کو فی الحال ایک مفروضیہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال ان تمام نشانیوں کا ذکر قرآن مجید میں اس لیے آیا کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار کرتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے اور وقت کی ڈھیل ہے۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور توبہ کے سب دروازے بند ہو جائیں گے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔